वर्ल्ड वॉर टू इंसानों की ज़िंदगी में सबसे ख़तरनाक वार रही है। ना जाने कितने कितने बड़े बड़े शहर तहस नहस हो गए। आखिर वर्ल्ड वॉर टू क्यों हुआ था, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था और आखिर क्या हुआ था, आइए इस तमाम तर रियलिटी को इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1919 से। ये वो साल था जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ था, जिनमें से एक पीस ट्रीटी साइन की गई। इस ट्रीटी में एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्लॉज था, आर्टिकल 231, जिसमें लिखा गया था वर्ल्ड वॉर 1 से जितना भी नुकसान हुआ था, सारे नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी की थी। जर्मनी एक भारी रकम पे करे और वो अपने सारे नुकसान को जर्मनी से ही पूरा करना चाहते थे। ये इतना ज़्यादा रकम था कि साल 2010 में जर्मनी ने अपनी आखिरी पेमेंट अदा की, पर 100 साल का वक्त लग गया इस पेमेंट को अदा करने में। इस रकम की पहली पेमेंट 1921 में अदा की गई, जिससे जर्मनी में एक भयानक हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट तेज़ी से बढ़ने लगी। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है एक यंग पॉलिटिकल लीडर हिटलर की, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानता था। 1933 में तकरीबन 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, कुछ लोग बेघर हो गए। इसके अलावा बच्चे भूख से मरने लगे। 1933 में हिटलर अपने आप को एक डिक्टेटर कह देता है। 1939 में जर्मन पोलैंड पर कब्जा जमा लेते हैं। इससे पहले भी और मुख्तलिफ देशों को फतह कर लेते हैं। वार में हिटलर ने बेशुमार टैंकों और मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया ताकि कम अज कम एक हफ्ते में ही वार जीत ली जाए। इसके अलावा सोल्जर्स को एक ड्रग भी दी जाती थी जिसका नाम था परवेटेन। इस ड्रग को जब लिया जाएगा तो आपकी जो थकान है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा आपको भूख और प्यास भी नहीं लगती। इस ड्रग के ज़रिए आपको रात को सोने की भी ज़रूरत नहीं होती। 1940 में हिटलर नॉर्वे और डेनमार्क पर अटैक के लिए तैयार होता है। 9 अप्रैल 1940 को हिटलर नॉर्वे पर अपनी एयरक्राफ्ट से अटैक कर देता है। ये दोनों छोटे देश थे, कहाँ ये टिक पाते जर्मन फोर्स के आगे। सेम दिन 10 मई को हिटलर एक और हमला लॉन्च करता है फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड के अगेंस्ट। ये एक ऑल आउट ऑफ वार था। सबको दिख रहा था कि हिटलर अब रुकने वाला नहीं। इससे पहले उन्होंने एक दीवार बना ली थी अपने देश को बचाने के लिए। सब सोल्जर दीवार के पास जाकर खड़े हो जाते हैं अपने देश को बचाने के लिए। 1000 से ज़्यादा बम्बर जेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जर्मन के पास 30 लाख की आर्मी भी होती है। कुछ दिन बाद फ्रांस हिटलर के आगे सरेंडर कर देता है। ये थी दोस्तों कहानी की शुरुआत।